नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जहां हम मनाने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी। जी हां दोस्तों, रामनवमी हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है उस महान विभूति का जिन्होंने अपने जीवन से धर्म, मर्यादा और आदर्शों का पालन कैसे किया जाए, इसका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। तो चलिए दोस्तों, आज इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके संदेशों को एक बार फिर से स्मरण करें और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि रामनवमी के दिन ही त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर माता कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार श्री राम के रूप में जन्म लिया था। कहते हैं उस दिन पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। देवता स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे थे और ऋषि मुनि भगवान राम के दर्शन पाकर धन्य हो रहे थे। भगवान राम का जन्म एक राजा के घर जरूर हुआ था, लेकिन उनका जीवन त्याग, तपस्या और संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन का हर एक प्रसंग, चाहे वो वनवास हो, माता सीता का हरण हो या फिर रावण से युद्ध हो, हमें कुछ न कुछ सीख देता है। उनका जीवन हमें बताता है कि धर्म की राह पर चलना चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। राम का चरित्र हमें कर्तव्यपरायणता, भाईचारे, त्याग और प्रेम जैसे शाश्वत मूल्यों का महत्व समझाता है। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि कैसे एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा होना चाहिए। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार, एक दर्शन है। यह दर्शन हमें सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह दर्शन हमें बताता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश अवश्य होता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। रामनवमी का त्योहार हमें इसी दर्शन को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, रामनवमी सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह तो उस महान विजय का भी प्रतीक है जो बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की हुई थी। यह त्योहार हमें याद दिलाता है उस महायुद्ध का जो भगवान राम और रावण के बीच लड़ा गया था। रावण, जो अपनी शक्ति और बल के मद में चूर था, उसने माता सीता का हरण कर एक बहुत बड़ा अपराध किया था। लेकिन भगवान राम ने अपने धैर्य, साहस और शौर्य से रावण का अंत करके यह सिद्ध कर दिया था कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। राम और रावण का युद्ध सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह तो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का युद्ध था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि हमें कभी भी बुराई के आगे झुकना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रामनवमी का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में भी रावण जैसे दुर्गुणों का त्याग करके राम जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। हमें अपने अंदर छिपे क्रोध, लोभ, मोह जैसे रावण को नष्ट करके प्रेम, करुणा, दया जैसे राम को जगाना होगा। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक राम छिपा है जिसे हमें पहचानने और जगाने की जरूरत है। रामनवमी का त्योहार हमें इसी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम सब में अच्छाई करने की क्षमता है और हमें अपने जीवन में इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। रामनवमी का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसकी हार निश्चित है। यह त्योहार हमें आशा देता है, प्रेरणा देता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाता है। चैप्टर 3। दोस्तों, रामनवमी का दिन और भी खास हो जाता है क्योंकि यह दिन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत और पूजा का भी अंतिम दिन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और 10वें दिन यानी रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह संयोग हमें बताता है कि ईश्वर एक है, चाहे हम उसे राम कहें या दुर्गा, कृष्ण कहें या शिव। नवरात्रि के 9 दिन हमें अपने मन के विकारों को त्याग कर, आत्मशुद्धि करके
ईश्वर की भक्ति में लीन होने का संदेश देते हैं। रामनवमी के दिन हम भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर नवरात्रि के पावन पर्व को सफल बनाते हैं। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में सुख दुख, हार जीत तो लगे ही रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। रामनवमी का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि जीवन एक संघर्ष है और हमें इस संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो धैर्य और साहस नहीं छोड़ता। रामनवमी का त्योहार हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। यह त्योहार हमें यह भी बताता है कि जीवन में कभी भी हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जीवन में जब तक आशा है तब तक जीत है। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आइए आज हम सब मिलकर भगवान राम की मूर्ति या उनकी सुंदर झांकियों की पूजा करें, उनका अभिषेक करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रण लें। अयोध्या और देश भर के अन्य राम मंदिरों में आज विशेष आयोजन हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इन आयोजनों में शामिल हो सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, राम नाम का कीर्तन कर सकते हैं और अपने मन को भक्ति रस में डुबो सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग इस पावन दिन उपवास भी रखते हैं, आपकी श्रद्धा। तो दोस्तों, आइए इस रामनवमी हम सब मिलकर भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और एक सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण करें। जय श्री राम।